नमस्कार दोस्तों, अगर आप मजाक से भी किसी का फोन कॉल को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का एक आपका नया आदेश आया है, जहां पर किसी भी दोस्त या रिश्तेदार का अगर कॉल को आप किसी भी तरीके से अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपकी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और सरकार के द्वारा इसके लिए कौन कौन सा सजा का आपका प्रावधान किया है, किस कंडीशंस में आपको जेल का हवा खाना पड़ सकता है, और भारत सरकार के द्वारा इस नियम को आपको लागू कर दिया है। तो ऐसे में आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है जब भी आप किसी भी दोस्त या फिर अपना रिश्तेदार से जब आप बात कर रहे हैं, जो आईटी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। तो ऐसे में आप अपने आप को कैसे बचाइएगा। तो अगर आप इन सारी परेशानी से बचना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सारी जानकारी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। बात हो रही है कॉल रिकॉर्डिंग और उससे संबंधित आपका नया नियम के बारे में, जहां पर सरकार के द्वारा इसके लिए आपका सजा का प्रावधान किया है। सरकार कहती है ये आपका निजता का अधिकार का आपका उल्लंघन है। आईटी एक्ट के तहत इसे क्या है, दंडनीय अपराध माना गया है और इसके लिए लोगों को जेल या जुर्माना या फिर आपका दोनों के आना हो सकता है। तो कैसे बचिएगा, कौन कौन सा एक्ट सरकार के द्वारा इसमें आपका लिया गया है और ये कानून क्या कहता है, करा यह रिकॉर्ड की जा रही है, कृपया से जानकारी रखें। बहुत सारे ऐसे मोबाइल्स हैं जहां पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कॉल का रिकॉर्डिंग हो रहा है, जबकि कुछ मोबाइल में क्लियरली बोला जाता है कि रिकॉर्डिंग आपका शुरू है। तो ऐसे में जिसमें आपका नहीं बोला जा रहा है तो कैसे पता चलेगा, और आप वहां पर क्या एक्शन ले सकते हैं जब भी आपका कोई भी आदमी आपके बातों को रिकॉर्ड कर रहा है, आपको वहां पर क्या एक्शन लेना है और कैसे उसको आपको सूचित करना है। आइए देखते हैं इसको। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो आपको किसी भी योजना है या आदेश से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिए। हर एक जानकारी को यहां से हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। बात हो रही है आपका कॉल रिकॉर्डिंग, ये आपका सबूत है या फिर आपका अपराध। बहुत लोग इसका क्या है ना, सबूत के तौर पर भी यूज करता है और कुछ लोगों के लिए ये क्या है ना, अपना अपराध बन जाता है। तो इसी समस्या से बचाने के लिए लोगों को सुप्रीम कोर्ट और आईटी एक्ट के तहत कुछ आपका नियम लाए गए हैं जो लोगों को अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है, जो उनका परेशानियों को बढ़ा सकता है। तो ऐसे में कैसे बचिएगा, क्या कहती है सरकार। जनरली लोग बात करता है किसी मैटर पर, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए या फिर आपका अलग अलग कारणों के लिए, तो डायरेक्ट कहता है कि यहां पर आपका एक आम गलतफहमी जनरली लोगों के पास रहता है कि मेरे पास उसकी क्या ना सारी रिकॉर्डिंग है। इसका मतलब जो भी बातें डिस्कस हुई है वो सारा मेरे पास है। इसको लेके क्या ना अलग अलग आपका डिमांड भी करता है और उसको अलग अलग तरीके से उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता है। जैसे कि अगर आप लोग यहां से देख सकते हैं कि मजाक मजाक में दो दोस्तों बातें हो रही है, रिश्तेदारों की गपशप है, या फिर आपका भविष्य में सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की सोच में हम अक्सर क्या करते हैं, चुपके से उसके कॉल को क्या है रिकॉर्ड कर लेता है। उस समय तक ये मनसा नहीं रहता है, लेकिन हाँ ये दिमाग में रहता है कि नहीं इसका इस्तेमाल हम बाद में कर सकते हैं, और मजाक ही मजाक होता है। लेकिन बाद में ये क्या है, आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा रहा है देख लीजिए करा, लेकिन असल में ये क्या है, यही आपको क्या ना आदत आपको जेल पहुंचा सकता है। सीक्रेट रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, चाहे बिना बताए आप कर रहे हैं, ये तो ये क्या आपका आईटी एक्ट का उल्लंघन है और इसके लिए भारी जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है, क्योंकि सरकार के द्वारा आप क्या है इसे आपको लागू कर दिया है। तो कोई भी आपका इस तरह का काम कर रहा है तो सरकार के द्वारा इसमें आपका बदलाव कर दिया गया है। इसको हम लोग बोल रहे हैं आपका साइलेंट स्पाई से आपका लीगल असिस्टेंट तक। क्या कहता है ध्यान से देखिए। पुराने फोन में जो आप देखते थे इसमें क्या है ना चुपके से रिकॉर्डिंग करते थे, सामने वालों को पता भी नहीं चलता था कि क्या है ना अगला आपका रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसमें बोलता तक भी नहीं था। लेकिन अभी अगर आप देखिएगा जितना भी नया फोन आ रहा है तो वहां पर तुरंत आपका जनरेट हो जाएगा, कह रहा दिस कॉल इज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, बोल देगा। अगला जो आपका दूसरे तरफ फोन पर है उसको ये आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऐसे फोन सभी हैं कि जो इस बात को आपका नहीं बोलते हैं। अलग अलग ऐप आ गया है जिससे क्या है इसको आप क्या है साइलेंटली रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैसे बचिएगा इस परेशानी से। तो कस्टमर्स केयर जो आपका है ये क्या है ना चेतावनी, ये आपके लिए नहीं है,
सभी के लिए क्या कहता है कि यह कॉल गुणवत्ता और ट्रेनिंग के लिए क्या है ना रिकॉर्ड किया जा रहा है। रियलिटी लेवल अगर आप देखिएगा तो ये कंपनी का आपका सुरक्षा कवच है। कुछ भी अगर आप ऐसा बोलते हैं तो वो क्या करेगा, आपको पहले सचेत कर दिया था कि हम क्या कर रहे हैं, आपका डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बाद में उसी डाटा के बेसिस पर बहुत सारे क्या ना जानकारी को वो क्या करता है, आपका खंगालते हैं, निकालते हैं, और ये आगे चल के क्या है, कंपनी अपना मुनाफा को आपका बढ़ाती है। तो एक किसी के निजता के अधिकार को उल्लंघन करके उसका उपयोग करके अपना क्या है ना बिजनेस को आगे बढ़ाना या फिर उनको परेशानी में डालना, ये क्या है, सरकार के नजर में क्या है, ये कानूनन जुर्म है। तो उसी को बचाने के लिए सरकार क्या है, अलग अलग आपका नियम लेके आए हैं। जैसे कि अगर आप लोग देख सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग बचाव है या फिर आपका अपराध, इसका आपका 4 कैटेगरी सरकार के द्वारा बनाया गया है। सबसे पहले रेड जोन, इसको अवैध माना गया है। दोस्तों है या फिर रिश्तेदारों के सहकर्मियों को बिना बताए मजाक या गपशप के लिए क्या ना रिकॉर्डिंग करना, आईटी एक्ट के तहत ये क्या है, बहुत बड़ा अपराध है। दूसरा आपका अगर हम बात करते हैं, किसी निजी बातचीत को चोरी छिपे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया या दूसरे के साथ क्या है ना शेयर करना, ये आपका दोनों क्या है ना रेड जोन में है, और इसका बड़ा आपको क्या है ना जुर्माना देना पड़ सकता है, झेलना पड़ सकता है। वही अगर हम बात करते हैं ग्रीन जोन, पति पत्नी या परिवार के बीच चल रहे कानूनी या घरेलू विवाद में अपने बचाव के लिए क्या ना अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ग्रीन जोन में है, चल सकता है। वही अगर हम बात करते हैं, जब कोई धमकी दे रहा है या फिर ब्लैकमेल कर रहा है या फिर रिश्वत का मांग कर रहा है, तो पुलिस के लिए क्या है ना इसको सबूत के तौर पर दे सकते हैं। तो देखिए दोनों हो रहा है, लेकिन ज्यादा यहाँ पर क्या है, लोगों का निष्ठा, ये जानकारी उसके तक रहता है नहीं। तो इस केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं ठीक है, ये लोगों को आपका बचाव भी कर रहा है। बहुत सारा अगर आप देखिएगा इसको लेके, तो कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉल्स, यहाँ पर क्या होता है ना, जितने भी मीटिंग्स आज के दौर में आपका हो रहा है सुदूर इलाकों में होता है, तो वो क्या करता है, डायरेक्ट आपका ऑनलाइन ले लेता है, और यहाँ पर डाटा को रिकॉर्ड करना क्या है ना बेहद आसान होता है, और कंपनी इसका क्या नाम अपने पास इसको रखती है। तो ये भी क्या है ना सरकार के द्वारा निजता का आपका उल्लंघन माना है। और ये क्या बोला है कि ये जब भी आपके साथ में कुछ अगर गलत हो रहा है, तो यहाँ पर कानून क्या कहता है कि नहीं, हम आपके साथ में, आपको कैसे बचाना है इन सारी परेशानी से, इसको देखा ध्यान से देखिए। कह रहा अगर आपका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है बल्कि किसी बड़े अपराध को रोकना है या खुद को बचाकर तुरंत पुलिस को सूचना देना है, तो आपका रिकॉर्डिंग जो है ये क्या है ना एक मजबूत और वैध सबूत मानी जाती है। तो ऐसे में ठीक है, सरकार भी कर रही है कि नहीं जरूरी है कुछ जगह, लेकिन क्या ये आपका उपयोग जो इसका है वो वैध होना चाहिए। इलीगल तरीका से कहीं भी किसी को ब्लैकमेलिंग या फिर फिरौती के लिए आपको नहीं कर सकता है यूज। अगर इसको आप अपने आप को बचाने के लिए किसी सबूत के तौर पर कर रहे हैं या फिर आपका सेल्फ डिफेंस के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो ये फिर क्या आपका जायज है। तो ये आपकी सहमति पर क्या ना निर्भर करता है। अगर कानून कॉल रिकॉर्डिंग के खिलाफ नहीं है तो वह गोपनीयता के हनन के क्या है ना आपका खिलाफ है, और अगर इरादा खुद को बचाने का है तो रिकॉर्डिंग क्या आपका ढाल है। तो अगर इरादा किसी की निजता बात चुराने का है तो आप क्या है एक अपराधी हैं, लेकिन अगर अपने बचाने को लेके है तो वो क्या है एक आपका सबूत है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी पर सरकार के द्वारा क्या ना जोर दिया गया है कि अगर सेल्फ डिफेंस में यूज कर रहे हैं तो फिर वो क्या है वो आपका वैध है और इस पर आपको कानूनी जुर्म नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर किसी से आप परेशानी में डालना चाह रहे हैं तो वो क्या है एक आपका अपराध है और इस पर आपको क्या है ना भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ध्यान दीजिए किस बातों पर आपको ध्यान देना है अपने आप को बचाव करने के लिए। सबसे पहले क्या है ना, अगर आपके फोन में बिना अनुमति के पुराने निजी रिकॉर्ड सेव है, इसको तुरंत आप हटाइए। जरूरत पड़ने पर सुना दूंगा वाली सोच छोड़िए और शेयर करने पर सामने वाला आपके खिलाफ क्या है ना पुलिस शिकायत कर सकता है। तो ऐसे में क्या है इसको शेयर नहीं करना है। बाकी अपने आप को बचाने के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और चाहते हैं कि इसी तरह का जानकारी आपके तक आते रहे तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह का अपडेट हम आपके तक लाते रहें। धन्यवाद।